दोस्तों, मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र आज अपने एपिसोड में राजनीतिक विचार करते हुए आपसे बताना चाहता हूं कि लगभग महीनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि क्या भारत का लोकसभा चुनाव बांग्लादेश या पाकिस्तान की तर्ज पर होगा। और उस पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई, लेकिन जिन स्थितियों में ये देश आगे बढ़ रहा है, 2024 के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसका जून में 2 जून पे नतीजे भी आ जाएंगे। नई सरकार इस देश को मिलने वाली है, या तो गठबंधन की सरकार आएगी या तो फिर यही सरकार वर्तमान की दोहराएगी। वर्तमान सरकार का एक नारा है, अब की बार 400 पार। और इन परिस्थितियों को देखते हुए और जो हमारे देश का जनमत है उसे देखते हुए ऐसा कहीं से भी यह आभास नहीं हो रहा है कि 400 पार हो सकता है। कहीं से भी ऐसी परिस्थिति नहीं है, न दक्षिण भारत से, न उत्तर भारत से, न मध्य भारत से, न पश्चिम से, न पूरब से। लेकिन ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है और उसके पीछे भी कुछ कारण हैं। ऐसे ही कोई नहीं कहता कि मैं इतना करूंगा, इतना पाऊंगा। किसके मन में क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जहां तमाम सारी चीजें पहले से एडजस्ट हों, फिक्स हों, उस पर तो कुछ भी कहा जा सकता है। आखिर ये आंकड़े सच कहां से बताए जा सकते हैं? जो बोला जाता है वो होता है, लेकिन इसके पीछे कारण है। और बात दूसरी बताई जाती है। बताया ये जाता है कि हम लोकप्रिय हैं, बताया ये जाता है कि हमने किसानों को ये सुविधाएं दी है, बताया ये जाता है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं, बताया ये जाता है कि हमारी राष्ट्रभक्ति चरम पर है, बताया ये जाता है कि हम हिंदुओं के संरक्षक हैं, हिंदू धर्म के संरक्षक हैं। इस तरह की तमाम सारी चीजें उसके आड़ में बताई जाती है, जबकि सच ये नहीं है। सच ये है कि लोग निजीकरण, बेरोजगारी, बीमारी, महंगाई, तमाम सारी चीजों से बुरी तरह त्रस्त हैं। फिर आखिर कौन सी ऐसी बात है कि लोग खुश हैं? खुश कोई नहीं है, लेकिन बस वही कि सजनी हम भी राजकुमार और हम ही राजा बनेंगे। फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियां धीरे धीरे पैदा होती जा रही हैं, अभी पिछले दिनों कुछ मुख्यमंत्रियों तक के जेल में डाल दिया गया। अभी हाल ही में केजरीवाल को पर उसी तरह की कार्रवाई है। अभी और भी तमाम सारे बड़े नेता हो सकते हैं जो सवाल उठाते हैं। हो सकता है बांग्लादेश में जो अभी चुनाव हुआ है, आप जानते हैं वहां मत प्रतिशत कितना हुआ है? 35 से 42% मत पड़ा है, टोटल मत पड़ा है। और कारण आप समझ सकते हैं कि जहां विपक्ष के कई हजार, बताए तो यहां तक जा गया
कि 80,000 लोगों को जेलों में डाल दिया गया और मत प्रतिशत जो 65-70% होता था वो घट करके 35% से लेकर के अधिकतम 42% तक गया और सरकार बन गई। लो भाई, हम भी राजकुमार फिर जीत गए। पाकिस्तान की हालत मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जिसको इमरान खान को तहस नहस कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, उसके पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया गया, बावजूद इसके भी वह व्यक्ति अपने पार्टी को निर्दल लड़ करके भी 100 सीट जीत गया। बाकी लोग 60, 70, 50 में रह गए। इसके बाद भी उनके तमाम नेताओं को, तमाम विधायकों को, तमाम सांसदों को तमाम तरह से प्रताड़ित कर लिया गया और अन्य जिसको सेना चाहती थी उसकी सरकार बनवा दी है शाहबाज की। क्या स्थिति होगी आप जान सकते हैं। दूसरी बात, मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि पाकिस्तान के इसके पूर्व मुशर्रफ, मेरे समझ से मुशर्रफ ही थे जो सेना के शाह पर वहाँ राष्ट्रपति थे, और उसने इतना देश की जनता को परेशान किया और साथ ही न्यायालय को इतना तबाह किया, और उसके चीफ जस्टिस कौन चौधरी साहब थे, उनको ऐसा कुंद कर दिया कि वे बेचारे भी परेशान थे। लेकिन नेक्स्ट चुनाव होते ही दूसरी पार्टी की सरकार बन गई और न्यायालय ने इस तरह का आदेश दिया कि अगर वो विदेश न भागते तो क्या हुआ होता, और यह आदेश कि जो ही पाकिस्तान में प्रवेश करें त्यों इनकी गिरफ्तारी हो, वे बाहर ही रहे। क्या परिस्थितियां भारत में भी ऐसे ही हो सकती है? होने की उम्मीद है या 400 पार जाने की जरूरत है, या पहुंच जाएंगे 400 पार, और 400 क्यों चाह रहे हैं? सवाल ये है कि भारतीय संविधान को तभी रोका जा सकता है जब कोई भी सत्ताधारी पार्टी 545 में 400 के पार जाए। मंशा यही है कि इस भारतीय संविधान को खत्म करना है, इस भारतीय व्यवस्था के लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना है, इस भारतीय व्यवस्था में अराजकता की स्थिति पैदा कर लंबे समय तक शासन करना है। चाहे वो विश्व गुरु बनने की बात हो, चाहे सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की बात हो। आर्थिक ताकत क्या इस देश की श्रम शक्ति को छीनकर और यहाँ के लोगों में भिखमंगों जैसी स्थिति पैदा करके हम एक बड़ी इकोनॉमिक बनने जा रहे हैं? सवाल ये भी है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ के तमाम अल्पसंख्यकों, मूल निवासियों, SC, ST, OBC को त्रस्त करके हम कुछ गिने चुने लोगों के शासन स्थापित करने जा रहे हैं। अभी तमाम सारे फैसले आए हैं, आप उसको रोज देख रहे हो। किस तरीके के फैसले हैं, किस तरह की इकोनॉमी है, किस तरह के दान चंदे और इलेक्टोरल बॉन्ड की स्थितियां हैं, आप सभी ने देखा। तो ये बात जो है, और भी तमाम सारी चीजें हैं। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या RSS के कंट्रोल में बीजेपी नहीं है? और ये सारी बातें बीजेपी के नाम पर तो नहीं चल रही हैं, सिर्फ एक शख्सियत के नाम पर है। क्या वो शख्सियत ही सब पे हावी है और वही मुखौटा है, उसी के नाम पर सब कुछ मांगा जा रहा है? स्वाभाविक है, एक व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है, लेकिन उसकी जो स्थितियां हैं, मनोभाव हैं, मनोविचार हैं, जो उसके भविष्य की दृष्टि है, इस पे निर्भर करता है। आप दृष्टि क्या है उसका विश्लेषण आप स्वयं करें।
लेकिन जो हालात पैदा हुए हैं वो कहीं से बहुत अच्छा तो हमें तो नहीं दिखाई देता, या इस देश का भविष्य ही ऐसा होने जा रहा है। अगर प्रकृति का या ऊपर वाले का ऐसा इस देश पर कृपा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बिना ऊपर वाले की मर्जी से कुछ भी नहीं होता। ऐसा हम भी एक साधारण सा धार्मिक, बिल्कुल मैं नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन जो वास्तविकता है उसको मैं ज़रूर स्वीकार करता हूँ। नियत भी कुछ होती है, इसको भी थोड़ा से मैं मानता हूँ। इसलिए हो सकता है कि इस देश का भविष्य इसी ढंग से हो आने वाले समय में। फिलहाल संघर्ष लोग कर रहे हैं, आप स्वतः निर्णय लें कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी बातें बहुत है, चुनाव में लगभग 1-1.5 महीने का समय है, अधिसूचना जारी हो चुकी है, सब कुछ लागू है और विपक्ष को प्रताड़ित करने की स्थितियां चल रही है। जो पाले में है वो साफ सुथरा है, जो पाले में नहीं है उसको हर हालत में प्रताड़ित करना है। और आपको याद दिला दें कि एक बार चुनाव पूर्वोत्तर में चुनाव का बहिष्कार हुआ था और हमारी वर्तमान पार्टी जो आज विपक्ष में है वह भी चुनाव लड़ी थी और मात्र 10% मत पड़े थे पूर्वोत्तर में। जहाँ 6000 मत थे वहाँ 600 वोट पड़े। और दिया कौन? वोट तो कोई देने ही नहीं गया, कर्मचारियों ने डाला। उस समय की स्थिति ये थी जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था। और आज भी अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो स्थितियां कुछ और भी हो सकती हैं, जैसा कि लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं। फिलहाल भविष्य क्या है यह आने वाला समय बताएगा, और जो भी कुछ देश में चल रहा है वह कितना न्यायपूर्ण है आप स्वयं सक्षम हैं इसको सोचने समझने के लिए और इस पर विचार करने के लिए कि आप कहाँ रहें और इस देश को कैसा हम बनाना चाहते हैं, शांतिपूर्ण या अशांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण, या शीलता के आधार पर या अश्लीलता के आधार पर। आप क्या चाहते हैं, आप स्वयं इसका निर्णय करें कि देश संवैधानिक रूप से रहे या इसी तरह अराजकता की स्थिति जो लग रही है इसको हम बरकरार रखना चाहते हैं। आप स्वयं निर्णय करें और इस देश का भविष्य जनता के हाथ में है, किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं। आप बहुत बड़े निर्णायक हैं, आपको मौका मिला है, आप जो चाहेंगे वही होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं स्थगित करता हूं और आप सभी लोग को बार बार नमस्कार करता हूं।